हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद संपूर्ण कहानियाँ अध्याय पहले का दूसरा भाग। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तो। चंपा तो अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए दीप की सृष्टि कर सकता है, कई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जाबा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थरथराता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलनाई आंखों से बैठता था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली का विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति और सदहय कल्पना विश्राम की शीतल छाया स्वपन लोक का सर्जन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जल का कुहुक स्फुट हो उठा। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे दीक्षित में आकाश और सिंधु का, किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी संकुचि से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय से छल किया, बार बार धोखा दिया। चंपा का वह कृपाण समुद्र का हृदय वेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंड से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है, जल्द शिव, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंख बंद करके दीर्घ निस्सहाय लेकर महानाविक से कहा, इस जीवन की पुण्यता घड़ी तो स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा। चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का अचंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सभी ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। तार मिलिप्त के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा ने नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी बनबालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से ये देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झंझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा है तो ये सच भी हो सकता है। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इनका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना सर्पहनीय। आहा, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण
प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए, उच्छ्वसित शब्दों में कहने लगा, जन्मभूमि भारतवर्ष से कितने ही इन निरीह प्राणियों से इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जानती हूँ। इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अब अपने हृदय के एक दुर्लभ अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शयन में उदित हो गई हो। आलोक, एक ही कोमल रेखा इस निविड़ता में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वह स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों को अधरे को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख को सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आहा, किन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अवशेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा के अपने दीप स्तंभ पर से देखा। समुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान स्थानांतरण कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों से पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी को समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। अध्याय दूसरा, ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोष के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गापति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण का प्रभाव में, उनके कलनाद में वह अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करे।
ये स्थिर ना कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है। आज मंत्री के मन में बड़ी चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वह ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे आते 10 सेवक को चांदी के बड़े थाल को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन सुनहली संध्या में विकिरण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।